जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सबका कमांडो डिफेंस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे। क्योंकि दोस्तों अब अपन मैथ्स की क्लास हैं वो लगातार अपनी जारी है। नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है वो अपना क्लियर हो चुका है, कल ही क्लियर हो चुका था और उसके हमने क्वेश्चंस भी काफी करवा दिए और जो संख्याएं क्या होती हैं उनके बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी गई है। दोस्तों आपको उनके ये जो क्वेश्चंस हैं वो तैयार हो रहे हैं। आपका 20 क्वेश्चंस का जो मैटर है आपको कल या परसों जरूर उपलब्ध हो जाएगा। दूसरा दोस्तों अब अपना जो टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, इससे भी दोस्तों काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर भर्ती में, तो ये आप टॉपिक है वो अपन स्टार्ट करेंगे। दोस्तों ये जो टॉपिक है अपना सेकंड टॉपिक है, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक है वो नंबर सिस्टम का अपना क्लियर है, वो हो चुका है। तो अब सेकंड टॉपिक सरलीकरण। दोस्तों इसमें काफी जो फॉर्मूलाज भी होते हैं, a प्लस बी की होल स्क्वायर हो गया, एक वी बॉन्ड मास थ्योरी का नियम भी होता है और जो a माइनस बी की होल क्यूब क्या होती है ये भी क्वेश्चंस होते हैं और फॉर्मूला होते हैं। तो पहले अपन दोस्तों वी बॉन्ड मास की जो थ्योरी है, वी बॉन्ड मास जो नियम है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि वी बॉन्ड मास का जो नियम है वो क्या है। ठीक है दोस्तों, पहले दोस्तों वी का देखते हैं कि वी बी ओ बी, ठीक है। इस साइड में कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ये है दोस्तों वी बॉन्ड मास जो थ्योरी है उसका पूरा अपन चर्चा करेंगे। वी का दोस्तों मतलब क्या होता है, वेनिकुलम, यानी जो बार का जो क्वेश्चन में देखो ऐसे आता है x की पावर बार, ठीक, x के मतलब बार लगा हो या फिर कोई अपन को संख्या दे दे जैसे 2 प्लस 3 की बार। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन देखे काफी बच्चे घबरा भी जाते हैं, तो उस वे जो क्वेश्चन है वो आप इन वी बॉन्ड मास थ्योरी है इसके माध्यम से अपन कर सकते हैं। तो वी का मतलब क्या होता है दोस्तों, वेनिकुलम, VINICULU, वेनिकुलम मतलब बार, ठीक है। इसका जो सिंबल है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऐसे कोई भी संख्या उसके ऊपर बार होता है, जैसे एग्जांपल के रूप में दोस्तों जैसे x बार, ठीक है। ऐसे मतलब x के ऊपर जो बार का जो लाइन होती है वो होती है वेनिकुलम। दूसरा आता है दोस्तों ब्रैकेट। ब्रैकेट होता है दोस्तों, इसमें दोस्तों 3 ब्रैकेट होते हैं। एक तो छोटा ब्रैकेट, ठीक है, फिर आता है मंझला ब्रैकेट जिसे अपन बोलते हैं, फिर आता है बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। तो जब अपन क्वेश्चंस में भी सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों वो इस सीरीज से ही करेंगे, ठीक है। ओ का मतलब होता है दोस्तों ऑफ, यानी का जिसे बोलते हैं हम लोग। इसका मतलब नॉर्मल अर्थ ये मान लो मल्टीप्लाई होता है, गुणाई करते हैं, लेकिन उसमें दोस्तों अगर कहीं पे आपको ऑफ मिले या फिर का मिले तो उसका जो सिंबल होगा वो मल्टीप्लाई का होगा। दूसरा आता है दोस्तों डाइवर्जेंट। डाइवर्जन होता है दोस्तों भाग, इसका जो सिंबल है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ये भाग, ठीक है। दूसरा आता है दोस्तों, फिर आता है दोस्तों मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करेंगे। फिर आता है दोस्तों एडिशन यानी जोड़, ठीक है। फिर आता है दोस्तों एस यानी सब्ट्रैक्शन यानी बाकी जिसे बोलते हैं, ये इसका सिंबल हो जाएगा। तो दोस्तों जब भी आपको क्वेश्चन मिले जिसमें ये सारे सिंबल हो, मल्टीप्लाई भी हो, भाग भी हो, जोड़ भी हो, गुणा भी हो, बार का वैल्यू हो, वेनिकुलम भी हो, ब्रैकेट भी हो, तो उसमें दोस्तों जो अपन उसको सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चंस का, तो पहले अपन सोल्व करेंगे बार की जो वैल्यू होगी उसको, फिर अपन सॉल्यूशन करेंगे ब्रैकेट की। ब्रैकेट में दोस्तों अगर अंदर छोटा ब्रैकेट है तो उसको सोल्व करेंगे, फिर जो मंझला ब्रैकेट है उसको सोल्व करेंगे, फिर बड़ा जो ब्रैकेट है उसको सोल्व करेंगे। फिर दोस्तों अगर उस क्वेश्चन में आपको का या फिर ऑफ मिले तो फिर उसको मल्टीप्लाई करके उसको अभी सॉल्यूशन करेंगे। फिर आएगा डाइवर्जेंट, फिर आएगा मल्टीप्लाई, फिर आएगा जोड़ और फिर आएगा बाकी। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस है वो इस थ्योरी से करोगे तो ही आपके उनका जो आंसर है वो सही निकलेगा दोस्तों, अन्यथा उसका जो आप आंसर निकालोगे वो गलत ही होगा, ठीक है दोस्तों। अब इस वी बॉन्ड मास थ्योरी से संबंधित क्वेश्चंस हैं और जो आगे जो फॉर्मूलाज हैं उनसे संबंधित अपन क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये अपनी वी बॉन्ड मास थ्योरी है वो कंप्लीट है और सरलीकरण भी दोस्तों बहुत सरल टॉपिक है, एकदम ज्यादा वो नहीं है इसमें। तो अब अपन क्वेश्चंस लेके चलते हैं। नंबर 1 है वो अपना है 2 से 1/3 माइनस 1 से 1/2 प्लस 3/5 प्लस 1 से 2/5 भाग में
2 सही 1/3। तो दोस्तों अपने जो वी बॉन्ड मास थ्योरी जो पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी दोस्तों, वी होता है बार का, ठीक है, बी होता है दोस्तों ब्रैकेट हो गई, ओ होता है दोस्तों ऑफ यानी जो का अर्थ है ये भी है, ठीक है, ब्रैकेट भी है, फिर भाग भी है और प्लस भी है यानी जोड़ भी है। तो पहले वी का अर्थ है बार, बार नहीं है इसमें। फिर है दोस्तों बी का अर्थ क्या था, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट है, पहले दोस्तों इस ब्रैकेट का अपन सॉल्यूशन करेंगे। फिर था दोस्तों ऑफ यानी का, ये का सॉल्यूशन करेंगे। फिर था दोस्तों अपना भाग डाइवर्जेंस, फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो ऐसे दोस्तों इसका जो सॉल्यूशन है वो अपन करेंगे आराम से। तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो 3 2 ने 6 और 1 7 ये हो गया दोस्तों 7/3। दोस्तों ये नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन है, ये तो आपको आता ही होगा। और -2 सही 1/2, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2 एकम 2 और 1 3/2, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद। फिर है दोस्तों का अर्थ आपको बताया था दोस्तों, ये सिंबल इसका ये होता है यानी मल्टीप्लाई का ही मान के चलो, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 3/5, ठीक है, प्लस इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। 5 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5 एकम 5 और 2 7 7/5, ठीक है, भाग का डाइवर्जन है तो डाइवर्जन हो जाएगा 3 2 ने 6 और 6 और 1 7/3, ठीक है। ये है दोस्तों पूरा क्वेश्चन। तो अब इसको जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 7 2 ने, इसका जो ब्रैकेट वाला अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं 7 2 ने हो गया 14, नहीं इसका जो एलसीएम अपन लेंगे दोस्तों 14 -9/6, ठीक है, ये ब्रैकेट है इसका। फिर मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 7/3, तो इसका 14 में से हो गया दोस्तों 5/6 मल्टीप्लाई 3/5, ब्रैकेट जैसे ही भरा है दोस्तों ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसके, प्लस अब दोस्तों इसका तो हो गया सॉल्यूशन। अब ये जो भाग का अर्थ है इसका सॉल्यूशन करेंगे तो अगर दोस्तों आपको ऐसी सिचुएशन मिली यानी A/B भाग में C/D, तो इसको अपन दोस्तों लिख सकते हैं A/B/C/D, ठीक है। तो जो दोस्तों जो बाहर के जो हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो और जो अंदर के हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 7/5 मल्टीप्लाई 3/7, ठीक है। तो 5 से 5 कैंसिल, 3 2 ने 6 इक्वल्स टू 1/2, और यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल प्लस 3/5। तो यहाँ पे एलसीएम है दोस्तों 5 प्लस 6/10, तो 11/10 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। इसका जो सॉल्यूशन है, ऐसे जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो वी बॉन्ड मास थ्योरी से ही आपके सॉल्यूशन है वो निकल पाएंगे दोस्तों। अदरवाइज आप डायरेक्ट करोगे, सीधा भाग करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका जो सॉल्यूशन है वो उसका जो आंसर सॉल्यूशन हो जाएगा लेकिन उसका जो आंसर आएगा वो आपका गलत आएगा। तो दोस्तों अपना ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। इसी वी बॉन्ड मास थ्योरी से संबंधित एक और क्वेश्चन है दोस्तों, वो अपन अब करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों 56 भाग 1/3 मंजिला कोष्टक 15 + 12 - 9 + 6 - 5 + 7 का 12, ठीक है, का मान ज्ञात करो। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार दोस्तों दिल्ली पुलिस में पूछा गया, ठीक है, दिल्ली पुलिस में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में, ठीक है। और दोस्तों दूसरी खासियत बात है इसकी कि ये रेलवे में दोस्तों 2 बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, 2 बार रेलवे में दोस्तों, एक बार पूछा गया था 2018 में, और दोस्तों अभी जो फिलहाल करंट में भर्ती हुई थी 2022 में एनटीपीसी की एग्जाम हुई थी, उसमें दोस्तों 2022 में भी ये क्वेश्चन दोबारा से रिवाइज हुआ है, ठीक है। तो अब इसका दोस्तों अपन सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। दोस्तों कुछ नहीं है, मैंने जो आपको वी बॉन्ड मास थ्योरी बताई है सरलीकरण है, उसके आधार पे आप करते चलो, आपका आंसर है वो एक्यूरेट सही आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों 56 डिवाइड बाई 1/3 मंजिला कोष्टक 15 + 12 माइनस छोटा कोष्टक 9 + 6 15 + 7 का 12 और इसका मंजिला कोष्टक। तो दोस्तों वी बॉन्ड मास थ्योरी क्या थी, वी का अर्थ था बार, बी का अर्थ था ब्रैकेट, ओ का अर्थ था ऑफ यानी का,
तो पहले अपन आते हैं वी यानी बार, विनिकुलम, ठीक है। तो बार है दोस्तों यहाँ पे 5 + 7 के ऊपर, तो इसका पहले सॉल्यूशन अपन करेंगे, ठीक है। 56 भाग 1/3, ठीक है, मंझला कोष्टक 15 + 12 माइनस छोटे कोष्टक है, तो 9 और 6 कितने हो गए दोस्तों, 9 और 6 15 माइनस 5 और 7 कितने हो गए 12, ठीक है। तो जो जब दोस्तों ये बार है इसका सॉल्यूशन होके बाहर आएगा तो ये पॉजिटिव ही आएगा हमेशा, ठीक है। और जो मान योग होकर के आएगा वही हो जाएगा, बस जो बार की वो वैल्यू होगी हमेशा वो पॉजिटिव ही होगी, ये बात खास करके ध्यान रखना, ठीक है। और इसका मंझला कोष्टक, ठीक है। फिर है दोस्तों 56 भाग डाइवर्जेंट 1/3, मंझला कोष्टक 7 और 2 माइनस 3 और ये मंझला कोष्टक, ठीक है। 15 में से 12 गई 3 और ये जब क्योंकि छोटा ब्रैकेट है इसको सॉल्यूशन कर दिया। अब है दोस्तों मंझला ब्रैकेट, ठीक है, इसका सॉल्यूशन अपन करेंगे। तो 56 डिवाइड बाई 1/3, तो 27 में से 3 गई 24, ये मल्टीप्लाई हो गया 24, ठीक है। तो 56, तो दोस्तों ये 56 भाग में 1/3 मल्टीप्लाई 24, तो ये दोस्तों क्या है मंझला ब्रैकेट है इसके, ये देखो ये यहाँ से सॉल्यूशन हो गया है मंझला ब्रैकेट का। तो अब सॉल्यूशन किसका होगा 1/3 और मंझला ब्रैकेट का ही होगा। तो यहाँ पे अपन करें दोस्तों, ये क्या हो जाएगा 56 डाइवर्जेंट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, तो 3 8 है 24, ठीक है। तो इसका अब 56 में भाग देंगे दोस्तों अपन 8 का, तो 8 और 7 कितना होता है 56, तो आपका तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। 56 में 8 का भाग दिया तो 7 आया, ठीक है। अब दोस्तों ये समझ में आया हो नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और रेलवे डी ग्रुप में इस बार पूछा जा सकता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर बार दोस्तों एनटीपीसी में, रेलवे में 2018 में, 2022 में, दिल्ली पुलिस में भी आ चुका है दोस्तों, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये दोबारा मैं एक बार शो करके बता देता हूँ। क्योंकि दोस्तों 56 को डाइवर्जेंट क्या ये था, तो अपने वी बोर्ड मास थ्योरी पढ़ी थी, वी यानी बार, तो अपने पहले 12 का सॉल्यूशन किया तो यहाँ पे 12 आ गई और ऐसा कैसा अपने लिख दिया। फिर 56 को डाइवर्जेंट किया 1/3 27, इनको ऐड कर दिए 5 और 2 7, 27 माइनस छोटा ब्रैकेट जब खुल के निकलेगा बाहर तो ये 3 निकलेगा बाहर, क्यों इसके अंदर 3 आया, 15 माइनस से 12 गए तो 3, ठीक है। फिर 56 भाग में 1/3, ये दोस्तों मंझला ब्रैकेट था, ये इसके मल्टीप्लाई में है, तो पहले ये मंझला ब्रैकेट वाला है इसका सॉल्यूशन होगा, तो 3 8 है 24, 56 में जब अपन 8 का भाग देंगे तो 7 इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा स्टार करके अपने कॉपी में नोट में बना करके रखिए, ठीक है दोस्तों। तो अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन ये भी एक सरलीकरण का ही पार्ट है, इसमें काफी क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। इसमें दोस्तों आपको एक चीज ध्यान रखना क्या, कि अगर कहीं पे भी आपको A/B/C ये सिचुएशन दिखे या फिर A/B और C/D ये सिचुएशन दिखे, तो आपका ये जो मान होगा इसको अपन A के नीचे अपन 1 मान के कर सकते हैं। जैसे A है तो यहाँ पे अपन 1 मान सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में अपन कैसे करेंगे दोस्तों, जो अंदर वाले हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और जो बाहर वाले हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों A × C / B × 1, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों यही चीज यहाँ पे करना है, जैसे अंदर वालों को मल्टीप्लाई कर दो और फिर बाहर वालों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या होगा A × D / B × C। तो ये चीज बस ध्यान रखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस के लिए ये जो फॉर्मूला है ये आप दिमाग में रखना कि अंदर वालों को मल्टीप्लाई और फिर बाहर वालों को मल्टीप्लाई। तो अब ये क्वेश्चन है ये अपन करेंगे दोस्तों, इसका आंसर अपन करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 1/3 माइनस 1/2 माइनस 1/5 है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे पहले इस नीचे वाले का। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा दोस्तों नीचे से स्टार्ट करना चाहिए, नीचे वाले का सॉल्यूशन अपन को करना चाहिए। क्या होगा इसका 1/3 माइनस 1/5 को मल्टीप्लाई 2 से किया, 5 दूनी 10, 10 में से 1 गई, ये होगा 10
माइनस 1/5, ठीक है, इक्वल्स टू 1/3 माइनस 1/9/5, ठीक है। तो वही दोस्तों वही सिचुएशन बन गई। यहाँ पे भी देखो अपने क्या था कि 1 के नीचे 1 मान लेंगे और b/c, तो यह a है, ये 1 हो गया, इसके नीचे अपन 1 मान सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको जब सॉल्यूशन करें क्या हो जाएगा इसका, तो 1/3 माइनस ये 5 है, ये ऊपर चला जाएगा और 9 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 5/1 मल्टीप्लाई 9, ठीक है। तो आप इधर आ जाओ, फिर 1/3 माइनस 5/9 हो गया, तो 9 दिए 27 इक्वल्स टू 1/27 माइनस 5/9 इक्वल्स टू 9 है, वही दोस्तों। अब यहाँ पे क्या हो गया, 1/27 में से 5 गई 22/9, तो वही इसके नीचे 1 मान के चलेंगे, तो क्या हो जाएगा 9/22 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कि a/b/c/d ऐसी सिचुएशन बने तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है, इसको अंदर वालों को अंदर से मल्टीप्लाई और बाहर वालों को बाहर से मल्टीप्लाई कर दो और आपका ये क्वेश्चन है ये होता रहेगा। बस जोड़ बाकी गुणा भाग है वो आपको आने चाहिए। और दूसरा दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हमेशा नीचे से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर अपना 3 था, इसका दोस्तों आंसर है वो 9/22 हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन एक और करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि फरवरी मार्च का जो एग्जाम हुआ था आर्मी कलर का 2021 में, उसमें पूछा गया था, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अपन आंसर करते हैं इसका, तो 1 + 2/1 + 2/1 + 1/3, तो वही 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ठीक है, इक्वल्स टू 1 + 2/1 + 2/3 और 3 और 1 दोस्तों 4/3, तो वही दोस्तों c/d यही कंडीशन बन गई। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू ऊपर हो जाएगा 3/1 प्लस 2, ये 3 ऊपर जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 2 के मल्टीप्लाई में अपॉन में 4, ठीक है, 2 दूनी 4, ये क्या होगा दोस्तों 3/1 प्लस 3/2, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा दोस्तों 3 एकम 3 3 2 5/2, ये जब ऊपर जाएगा दोस्तों ये क्या हो जाएगा 6/5, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में भी, और जो भी भर्तियां निकलती हैं कंपटीशन की हैं उन सब में दोस्तों, चाहे वो बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, एसएससी जीडी हो, आर्मी हो, तो आर्मी में दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस काफी बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट हो चुका है, ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों। ये दोस्तों काफी बार दिल्ली पुलिस में पूछा जा चुका है, ठीक है, 2014 के अंदर, ठीक है। दूसरा दोस्तों ये यूपी पुलिस में भी पूछा जा चुका है 2018 में, ठीक है। ये क्वेश्चन है वो काफी बार पूछा जा चुका है। तो इसका जो सॉल्यूशन है दोस्तों वो क्या हो जाएगा 2 + 4/2 / 4, ठीक है, डिवाइड 1/2 भाग में 1/2 दोस्तों। जो वी बॉन्ड थ्योरी अपन ने पढ़ी थी, ठीक है, तो उसमें क्या था, वी का मतलब था बार, बी का मतलब था ब्रैकेट, ओ का मतलब था ऑफ यानी का, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन दोस्तों अपन पहले करेंगे, ठीक है, और बाकी का जो है वो बाद में चलता रहेगा 1/2 + 1/2 डिवाइड मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। ये हो गया दोस्तों 6/2 डिवाइड बाई 1/2, इसका जब 1/4, ठीक है, 1/2 + 1/4, तो दोस्तों ये हो गया 3 डिवाइड बाई 1/2 मल्टीप्लाई 4/1, ठीक है। ये दोस्तों जब इसका एलसीएम लेंगे अपन तो ये हो जाएगा 3/4, ठीक है दोस्तों। ये होगा 1 + 1/4, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 6/2 है, तो इसका हो गया 3 डिवाइड बाई 1/2 मल्टीप्लाई 4/1, ठीक है। इसका क्या हो गया, इसका जब दोस्तों अपन एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4, ठीक है।
अब दोस्तों इसका जो सॉल्यूशन होगा वो जाएगा 3 डिवाइड बाई, ठीक है, इसको दोस्तों अपन मिटा देते हैं, ठीक है। तो इसका होगा दोस्तों 3 डिवाइड बाई 2 दूने 4, तो ये ऊपर होगा 2/1/3/4, ठीक है। तो 3 डिवाइड बाई 8/3, तो इसका जो 200 मल्टीप्लाई होगा वो हो जाएगा 3/8, तो 9/8 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों जो क्वेश्चन है ये दिल्ली पुलिस में भी पूछा जा चुका है, ठीक है, 2014 के अंदर, ठीक है। और जो यूपी पुलिस है दोस्तों उसमें दोस्तों ये 2018 में पूछ रहा था, ठीक है, क्वेश्चन। तो दोस्तों ये जो अपना पार्ट था सरलीकरण का, पार्ट 2 फर्स्ट है, ये कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपको हमने एक तो वी बोर्ड मास थ्योरी है उसके बारे में बताया है, दूसरा उससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में अपन ने चर्चा की है। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस है वो काफी बार पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों ये था 6/2, तो इसका क्या हो जाएगा 3 6 में 2 का भाग देंगे तो डिवाइड, इसका दोस्तों क्या जाएगा 1/2, ये जब ऊपर जाएगा तो इस तरह से अपने आप को कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका दोस्तों एलसीएम है वो क्या हो जाएगा 3/4, ठीक है। तो दोस्तों अब जब इसको दोस्तों डिवाइड करेंगे अपन तो 2 दूने 4, ठीक है, और जब 4 है दोस्तों ये क्या हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2/1/3/4, ठीक है। इसका जो पार्ट है दोस्तों ये हो जाएगा, ठीक है, 3 डिवाइड बाई वही चीज जो बाहर वाले उनको ऊपर और अंदर वाले उनको नीचे ही मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 4/3, तो 3 डिवाइड बाई 8/3, तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों 9/8 हो जाएगा, तो इसका अपन सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो काफी बार दिल्ली पुलिस में भी पूछा जा चुका है 2014 के अंदर, ठीक है, और यूपी पुलिस में भी दोस्तों ये पूछा जा चुका है 2018 में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, ये आपके जो सरलीकरण का पार्ट 1 था दोस्तों, जिसमें आपके हमने क्वेश्चंस के साथ साथ जो वी बोर्ड मास थ्योरी है उसका भी सरलीकरण बताया, और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस थे वो अपने आपको उपलब्ध करवाए हैं। तो दोस्तों पार्ट 2 है, उसमें अपन जो a+b की होल स्क्वायर है a-b की होल क्यूब का, इससे संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं जो हर बार हर कंपटीशन के एग्जाम में, उनसे संबंधित सभी क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, और कमांडो डिफेंस एकेडमी के साथ बने रहें लगातार, और रेगुलर आपको क्लासें मिलती रहेंगी दोस्तों। और दोस्तों काफी अभी कार्रवाई चल रही है आपके लिए, हम स्टैटिक जीके का जी क्लास है वो भी हम बहुत जल्द आपके लिए स्टार्ट करने वाले हैं, और उसके दोस्तों स्टैटिक जीके के जो नोट्स हैं वो आपके लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।